नमस्कार दोस्तों, आरती सौरभ सहदेव चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कहानी। तो आज की कहानी है हमारी लोहे की गर्म सलाखें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम शुरू करते हैं। एक बार एक अमीर आदमी अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। वह न्याय की गुहार लगाते हुए अकबर से बोला, जहां पनाह, ये मेरा पड़ोसी महमूद है। इसने मेरे घर की कीमती सोने का हार चुराया है। न्याय कीजिए जहां पनाह, मुझे मेरा हार वापस दिलाइए और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। अमीर आदमी अपने पड़ोसी महमूद को जानबूझकर चोरी के इल्जाम में फंसाकर सजा दिलवाना चाहता था। अकबर ने अमीर आदमी की बात सुनकर महमूद से पूछा, क्यों महमूद, ये सच है क्या? नहीं बादशाह सलामत, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। महमूद गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं जहाँपनाह, मैंने इसे अपनी आंखों से हार चुराते हुए देखा है। यही चोर है। अमीर आदमी चिल्लाते हुए बोला, यदि ये चोर नहीं तो साबित करके दिखाए। आप इसे लोहे की गर्म सलाखें अपने हाथों में पकड़ने के लिए कहें। ये सच कह रहा है तो अल्लाह इसके हाथ जलने से बचा लेंगे और मैं मान लूंगा कि ये चोर नहीं है। लेकिन यदि आपके हाथ जल गए हों तो साफ हो जाएगा कि ये झूठ बोल रहा है और हार इसी ने चुराया है। अकबर ने महमूद की ओर देखा। अमीर आदमी की ये बात सुनकर वह डर गया था और बोला, बादशाह सलामत, मुझे आज का वक्त दें। मैं एक बार अपने घर पर देख लेता हूँ। यदि वह हार मिल गया तो इसे दे दूंगा, नहीं तो लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी बेगुनाही साबित करूंगा। अकबर ने उसे एक दिन का समय दे दिया। वह घर पहुंचा तो बहुत परेशान था। वह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे स्वयं को इस मुसीबत से बचाए। अंत में उसने बीरबल के पास जाने का मन बनाया। बीरबल के घर पहुंचकर उसने उसे सारी बात बताई और इस मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता सुझाने की गुजारिश की। बीरबल ने उससे कहा और वह अपने घर चला गया। अगले दिन वह अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अमीर आदमी भी वहां मौजूद था। अकबर ने उससे पूछा, क्यों, क्या तुम अपने घर पर हार ढूंढ पाए? नहीं हुजूर, मेरे घर पर हार नहीं है। महमूद इत्मीनान से बोला, तो क्या तुम लोहे की गर्म सलाखें पकड़ने के लिए तैयार हो? अकबर ने पूछा, जी हुजूर, मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं लोहे की गर्म सलाखें पकड़कर अपनी सच्चाई साबित करूंगा, इसी तरह ये अमीर आदमी भी इन गर्म सलाखों को पकड़कर साबित करे कि ये सच्चा है। ये सच्चा होगा तो अल्लाह इसके हाथ भी नहीं जलने देंगे। आप पहले इसे ये गर्म सलाखें पकड़ने के लिए कहें। ये सुनना था कि अमीर आदमी के पसीने छूटने लगे। वह बोला, जहां पनाह, ऐसा लगता है कि वह हार मैंने घर पर ही कहीं रख दिया है। मैं घर जाकर एक बार फिर से देखता आता हूँ। अकबर समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने सैनिकों को भेजकर अमीर आदमी के घर पर हार ढूंढवाया। वह हार उसके घर पर ही मिला। अमीर आदमी का कपट देख अकबर ने सजा के तौर पर उसे वह हार महमूद को देने का आदेश दिया। अमीर आदमी पछताकर रह गया।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुरे काम का बुरा नतीजा। अकबर अक्सर बीरबल के प्रश्न पूछा कर उसकी बुद्धि की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने 3 प्रश्न बीरबल के सामने पूछे। वे प्रश्न थे: ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कैसे मिलता है? ईश्वर क्या करता है? प्रश्न सुनकर बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं इस प्रश्न पर उत्तर सोच विचार कर कल दूंगा। अकबर ने बीरबल को दूसरे दिन तक का समय दे दिया। घर जाकर बीरबल इस प्रश्न पर सोच विचार करने लगा। पिता को विचार मगन देख बीरबल के पुत्र से रहा ना गया और वह पूछ बैठा, पिताजी क्या बात है? आपने जब से घर में प्रवेश किया है तब से सोच में डूबे हुए हैं। बीरबल ने अकबर द्वारा पूछे गए प्रश्न अपने पुत्र को बताए। प्रश्न सुनकर वह बोला, पिताजी, इस प्रश्नों का उत्तर बादशाह सलामत को मैं दूंगा। आप कल मुझे अपने साथ दरबार में ले चलिएगा। बीरबल राजी हो गया। अगले दिन वह अपने पुत्र को साथ लेकर दरबार पहुंचा। बीरबल को पुत्र के साथ आया देख अकबर सहित सारे दरबारी हैरान थे। बीरबल और उसके पुत्र ने अकबर को अदब से सलाम किया। फिर बीरबल बोला, जहां पनाह, मैंने आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न अपने पुत्र को बताए। वह उन प्रश्नों के उत्तर देना चाहता है, इसलिए मैं उसे अपने साथ दरबार ले आया। इतना कहने के बाद बीरबल ने अपने पुत्र को अकबर के सामने कर दिया। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहां पनाह, आपके पहले प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व मैं चाहता हूं कि आप सेवक से कहकर शक्कर घुला हुआ दूध मंगवाएं। कुछ देर एक सेवक शक्कर घुला दूध लेकर आ गया। बीरबल के पुत्र ने कहा, जहां पनाह, जरा इस दूध को चखकर बताइए कि इसका स्वाद कैसा है। अकबर ने दूध चखा और बोले, इसका स्वाद मीठा है। क्या आपको इसमें शक्कर दिखाई पड़ रही है? बीरबल के पुत्र ने प्रश्न किया। नहीं तो वह कैसे दिखाई पड़ेगी? वह तो पूरी तरह से दूध में घुल चुकी है। अकबर बोले, जी हुजूर, ठीक इसी तरह ईश्वर भी संसार की हर वस्तुओं में रचा बसा हुआ है। यदि उनकी खोज करे तो वह हर वस्तुओं में मिलेगा। इसके बाद बीरबल के पुत्र ने दही मंगवाकर अकबर से पूछा, जहां पनाह, क्या आप इस दही में आपको मक्खन दिखाई दे रहा है? मक्खन तो दही मथने के बाद ही दिखाई पड़ेगा। अकबर बोले, जी जहां पनाह, ठीक इसी तरह ईश्वर की प्राप्ति गहन मंथन के उपरांत ही हो सकती है। ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। दोनों उत्तरों से संतुष्ट होने के उपरांत अकबर ने तीसरे प्रश्न का उत्तर पूछा। इस पर बीरबल के पुत्र ने कहा, जहां पनाह, इस प्रश्न का उत्तर मैं तभी दे पाऊंगा जब आप मुझे अपना गुरु मान लेंगे। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपना गुरु मानता हूँ। अकबर बोले, अब जब आपने मुझे अपना गुरु मान ही लिया तो आप मेरे शिष्य हुए, लेकिन गुरु तो शिष्य से ऊंचे स्थान पर विराजमान होता है। यह सुनकर अकबर सिंहासन से उठ खड़े हुए और बीरबल के पुत्र को सिंहासन पर बिठा दिया। वे स्वयं नीचे आकर बैठ गए। अकबर के सिंहासन पर बैठकर बीरबल का पुत्र बोला, जहां पनाह, ईश्वर की यही लीला है। वह एक क्षण में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। अब तो आपको तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि ईश्वर क्या करता है। ये सुनकर अकबर एक क्षण को मौन पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने बीरबल के पुत्र को अक्लमंदी की खूब तारीफ की और उसे पुरस्कृत
भी किया। ईरान के शहंशाह ने अकबर के नवरत्न बीरबल की अक्लमंदी की बहुत तारीफें की। वह उससे मिलने के लिए बड़ा लालायित था। उसने एक संदेश वाहक के हाथों बीरबल को अपने देश आने का निमंत्रण पत्र भेजा। बीरबल ने वह निमंत्रण पत्र स्वीकार कर लिया और कुछ दिनों बाद ईरान के लिए रवाना हो गया। जब वह ईरान पहुंचा तो सीधे शहंशाह से मिलने उनकी राज दरबार गया, लेकिन जैसे ही उसने राज दरबार में प्रवेश किया वह हैरान रह गया, क्योंकि वहां नहीं बल्कि 6 शहंशाह बैठे हुए थे, ना कि एक। सबकी शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी, सबने एक जैसी राजसी कपड़े पहने हुए थे। वह समझ गया कि ईरान के शहंशाह उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। असली शहंशाह को पहचानने की एक बड़ी चुनौती बीरबल के सामने थी। उसने 6 शहंशाहों को ध्यान से देखा, फिर आगे बढ़ा और एक शहंशाह के सामने जाकर झुककर सलाम किया। वह असली शहंशाह था। उसे अंदाजा नहीं था कि इतने हम शक्लों के बीच भी बीरबल उसे पहचान लेगा। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी अक्लमंदी के बारे में जैसा सुना था वैसा ही हमने पाया है। हमें लगा था कि तुम हमें पहचान नहीं पाओगे, लेकिन तुमने तो बड़ी ही आसानी से हमें हमारे हमशक्लों के बीच में से पहचान लिया। कैसे? ये तो बड़ा ही आसान था हुजूर, बीरबल मुस्कुराते हुए बोला। मैंने गौर किया कि शहंशाह बनकर एक जैसी शक्ल के जो लोग बैठे थे उनमें से बस आप ही की नजर सामने की ओर थी, बाकी सभी आपकी ओर देख रहे थे। मुझे समझते देर न लगी कि आप ही असली शहंशाह हैं। आम इंसान को चाहे राजसी कपड़े क्यों न पहना दिए जाएं, संभल पाने वह अपने राजा की ओर ही देखता है। वही यहाँ हो रहा था। बीरबल का उत्तर सुन ईरान का शहंशाह बहुत खुश हुआ और उसने बीरबल को ढेर सारे उपहार दिए। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर गहरे मित्र थे। अक्सर पत्र लिखकर वे एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहते थे। पत्र में वे आमोद प्रमोद की बातें, लतीफे और पहेलियां भी लिखते थे। पहेलियों का उत्तर सही मिलने पर वे एक दूसरे को उपहार भी भेजा करते थे। एक बार फारस के शहंशाह का पत्र अकबर को प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने एक प्रश्न लिखकर प्रेषित किया था। प्रश्न कुछ ऐसा था, आपके राज्य की सड़कों पर कितने मोड़ हैं? प्रश्न पढ़कर अकबर सोच में पड़ गए। उनका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। इतने विस्तृत साम्राज्य में सड़कों की संख्या भी अत्यधिक थी। ऐसे में सभी सड़कों के मोड़ों की गणना पर पाना एक नामुमकिन कार्य था। लेकिन अकबर फारस के शहंशाह के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहते थे। उन्हें किसी भी सूरत में इस प्रश्न का उत्तर देना ही था। उन्होंने टोडरमल को बुलवाया और कहा, टोडरमल, तुम अभी तुरंत कुछ सैनिकों को लेकर निकल जाओ। तुम्हें हमारे पूरे साम्राज्य की सड़कों के मोड़ों की गणना करनी है। किसी भी सूरत में हमें ये काम पूरा कर दो। टोडरमल कुछ सैनिकों को लेकर तुरंत निकल गया, लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद भी नहीं लौटा। इधर अकबर को चिंता सताने लगी कि ये कार्य टोडरमल कर पाएगा भी या नहीं। एक दिन बीरबल ने अकबर को चिंतित देखा तो पूछ बैठा, जहाँ पनाह, क्या बात है? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र को उसमें पूछे गए प्रश्न के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को
राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना करने के लिए भेजा है। हमें उसकी ही प्रतीक्षा है, साथ ही ये चिंता भी है कि वो ये काम पूरा करके लौटेगा या नहीं। अकबर ने फारस के शहंशाह के पत्र और उसमें पूछे गए प्रश्न के बारे में बीरबल को बताते हुए कहा, बीरबल, हमने टोडरमल को राज्य की सभी सड़कों के मोड़ों की संख्या की गणना करने के लिए भेजा है। हमें उसकी प्रतीक्षा है, साथ ही यह चिंता भी है वह कब यह कार्य पूरा करके वापस लौटेगा। बीरबल, तुम बिना गणना किए हमारे राज्य और दुनिया की सड़कों के मोड़ों की संख्या बता सकते हो, कैसे? अकबर हैरत में पड़ गए। जहां पना, क्योंकि इसमें गणना की आवश्यकता ही नहीं है। दुनिया की सारी सड़कों के बस दो ही तो मोड़ होते हैं, एक दाया और दूसरा बाया। बीरबल ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया। ये उत्तर सुनकर अकबर हंस पड़े। अरे, हमने तो ये सोचा ही नहीं और टोडरमल को सड़कों की मोड़ों की गणना के लिए भेज दिया। बीरबल, तुम वाकई अक्लमंद हो। अकबर ने बीरबल को इनाम में सोने का हार दिया और फारस के शहंशाह के प्रश्न का उत्तर उन्हें भिजवा दिया। बादशाह अकबर को पहेलियां सुनने और सुनाने का बड़ा ही शौक था। वह अक्सर पहेलियों में बातें करते और अपने दरबारियों को उन्हें बूझने को कहते थे। एक दिन उन्होंने राज दरबार की कार्यवाही समाप्त होने के बाद उन्होंने दरबारियों से एक पहेली पूछी। ऊपर ढक्कन, नीचे ढक्कन, मध्य मध्य खरबूजा, मुँह छुरी से काटे आप ही, अर्थ तासु नाही दूजा। कोई दरबारी इस पहेली को बूझ नहीं पाया। बीरबल ने भी यह पहेली पहली बार सुनी थी। उसे भी इसका अर्थ समझ नहीं आया। दरबारियों से अकबर को अधिक उम्मीद नहीं थी, इसलिए वे बीरबल से बोले, बीरबल, तुम तो अपनी अक्लमंदी के लिए दूर दूर तक मशहूर हो। तुमसे तो इस पहेली का जवाब मिलना ही चाहिए। बताओ, इसका क्या मतलब हुआ? फौरन जवाब दे पाना बीरबल के लिए संभव नहीं था। उसने कुछ दिनों की मोहलत मांग ली। मोहलत पाकर बीरबल अकबर द्वारा पूछी गई पहेली का जवाब खोजने निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक गांव में पहुंचा। रात होने लगी थी। वह भूख प्यास से व्याकुल हो रहा था, इसलिए एक मकान देखकर वह उसके भीतर चला गया। वहां उसने देखा कि आंगन में एक लड़की खाना बना रही है। बीरबल ने उससे पूछा, पुत्री, क्या कर रही हो? आप देख रहे हो कि मैं बेटी को पका रही हूँ और माँ को जला रही हूँ, लड़की बोली। लड़की की बात बीरबल को समझ नहीं आई। उसने उस बात को छोड़कर पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? वो मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हैं, लड़की ने उत्तर दिया। लड़की की गोल मोल बातें बीरबल को समझ नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि लगता है इसका पिता कहीं गया हुआ है, इसलिए उसने सोचा चलो इसकी माँ के बारे में ही पूछ लेता हूँ। उसने पूछा, पुत्री, ये तो बताओ तुम्हारी माँ क्या कर रही है? वह एक का दो कर रही है। लड़की ने इस बार भी उसे कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। इतनी देर में बीरबल समझ गया कि ये लड़की उम्र में कम अवश्य है, लेकिन बुद्धि में किसी से कम नहीं। उसी समय लड़की के माता पिता भी वहां आ पहुंचे। उन्हें बीरबल ने अपना परिचय दिया। उन्होंने बीरबल की आवभगत की, उसके भोजन की व्यवस्था की। भोजन के बाद बीरबल ने लड़की से पूछा,
तुम्हारी सारी बातें पहेलियों में थी, अब मुझे इसका अर्थ भी समझा दो। लड़की ने बताया, आपने पहले प्रश्न पर मैंने कहा था कि मैं बेटी को पका रही हूँ और माँ को जला रही हूँ। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं अरहर की दाल अरहर की लकड़ियों पर पका रही थी। फिर आपके दूसरे प्रश्न पर मैंने कहा था कि मेरे पिताजी मिट्टी को मिट्टी में मिला रहे हैं। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे पिताजी एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार में गए हुए थे। आपके तीसरे प्रश्न पर मैंने कहा था कि मेरी माँ 1 के 2 कर रही है। ऐसा मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरी माँ उस समय दाल दल रही थी। बीरबल लड़की की बात से बहुत प्रभावित हुआ। उसे समझ आ गया कि बादशाह अकबर की जिस पहेली को बूझने वह निकला है, उसका उत्तर यह लड़की ही दे सकती है। उसने लड़की को वह पहेली बताई और उसे बूझने को कहा। लड़की ने बिना देर किए उत्तर दिया, इसका अर्थ है कि धरती और आकाश में 2 ढक्कन हैं। उनमें निवास करने वाले मनुष्य खरबूजा हैं। मृत्यु आने पर वह अपने आप ही मर जाते हैं, जैसे गर्मी में माँ पिघल जाती है। बीरबल को पहेली का उत्तर मिल चुका था। उसने लड़की को इनाम दिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। सारी रात वह चैन से सोया और अगले दिन राज दरबार में जाकर उसने अकबर को पहेली का उत्तर दे दिया। बीरबल ने बिल्कुल सही पहेली पूछी थी। अकबर खुश हो गया। उन्हें तारीफ के साथ ही बीरबल को इनाम दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं पर समाप्त होती है। आज की कहानी आपको हमारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।